किसी भी प्रकार की उसकी इंक्वायरी है, इंक्वायरी जैसे अभी हमने ओपन भी नहीं करा, ठीक है, हमको किसकी एक ऑर्डर भी आ गया, आई थिंक हम लोगों ना बिरयानी का, है ना। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो आता नहीं ना वो, जब लोगों को पता चल रहा है तभी तो आ रहा है। आपके पास अगर आइसक्रीम अगर आप बेच रहे हो, आप बता दो कि सर हमने अपना चाट का भी, जैसे बुधवार से चाट का काउंटर है वो ओपन कर दिया है, ठीक है, जब आप उनको बताओगे तभी उनको पता चलेगा। तो आपको यहाँ से उनको बताना है कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है सरकार जी, ठीक है सर। और अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है ना, उसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से ही उसको कर्टिसी के साथ बिल्कुल उसको हैंडल करना है। ये नहीं कि आप वो आप पे चढ़ रहा है तो आप भी उस पर चढ़ जाओ, चढ़ने का मतलब है कि झगड़े कर दो, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, तो ध्यान रखना ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया ट्रांजेक्शन। तीसरा होता है हमारी कैश हैंडलिंग। जब हमारे पास कैश आ रहा है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। काउंट द कैश इन द रजिस्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईच शिफ्ट। जैसे अभी हमारी शिफ्ट कौन सी, सर इधर आ जाइए, ये आपके लिए स्पेशल, आपको पहले तो आपका 4 बार इंतजार कर लिया हम लोगों ने, और जब आ गए तो यहाँ पे देख लो, वहाँ पे मत जाओ, ट्रेनिंग का मतलब यही होता है ना, ठीक है। इसके बाद है हमारी कैश हैंडलिंग का, ठीक है जी। अब जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, जैसे भी चलेगी, जो भी प्रोसेस हम लोग सेट करते हैं, आपको स्टार्टिंग में और एंड में कैश कितना है आपको जरूर उसमें चेक करना है, और आपको प्रॉपर काउंट भी करना है। आपने बोला कि भैया 5000 रुपये है, तो 5000 फिर आपके गले में होने चाहिए, ये नहीं कि फिर बाद में 4500 निकल रही है या 5200 निकल रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को हमको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इंश्योर ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का या 10 रुपये का हो, आपके रजिस्टर में वो एंटर जरूर होंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे कैश रजिस्टर लगा लेना, ठीक है ना, कोई भी कैश हमारा आ रहा है। इसके बाद है सेफ गार्ड कैश एंड वैल्यूएबल एट ऑल द टाइम्स। अब आपको कैश भी बड़ी सिक्योरिटी से रखना है। ये यहाँ पे जो चाबी वो इसलिए है कि कोई चोरी ना कर ले, फिर सिक्योरिटी वाला इसलिए है जो कि भाई साहब बैठे अभी वहाँ पे हमसे, ठीक है, वो इसलिए ही है कि किसी भी प्रकार की चोरियाँ ना हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना, क्योंकि उसको भी अभी बताया नहीं है तो वो भी आराम से, जिसको जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा वो तब से आराम से ही घूमेगा, जब तक किसी को समझाया नहीं जाएगा वो आराम से नहीं घूमेगा, ठीक है सर। कल टाइम पे आ जाना, बट है ना। हाँ, ये प्रैक्टिकली होता है, जो वीडियो देखे प्रैक्टिकली होता है, लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ता है, स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये हो गया जी। इसके बाद है हमारे फॉलो स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर कैश ड्रॉप एंड डिपॉजिट। इसके बाद जब जो इधर कैश आ रहा है वो कैश आप कहाँ दोगे, बैंक में जमा कराओगे कि जो आपके ओनर है उनको दोगे, जो भी वो बोल रहे हैं वो आपको वो करना है, पर जो भी करना है बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ करना है। अगर आप कुछ भी कैश अगर बैंक में लेके जा रहे हो, किस बैंक के अकाउंट में डालना है तो प्रॉपर आपको पहले पता करना है, फिर ही आपको वो जमा करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्ट एनी शॉर्टेजेस टू द मैनेजमेंट इमीडिएटली, ठीक है। किसी भी प्रकार का शॉर्टेज है, जैसे आपके कैश रजिस्टर में आ रहा है कितने 5000 रुपये और आपके पास है 4999 रुपये, 4900 रुपये या 5200 रुपये, है ना, कुछ भी धीरे सुन लो सर, ठीक है। तो कोई भी अगर शॉर्टेज हो रही है या बड़ा हुआ अमाउंट है, छोटा बड़ा कुछ भी अमाउंट हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली आपको मैनेजमेंट कौन होगा, यहाँ पे जो आपके मैनेजर होंगे, ठीक है, उनको आपको बताना है, द मैनेजर जो ऑनर को आप वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद लास्ट है वो है हमारे क्लोजिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये हमारे है क्लोजिंग प्रोसीजर, ठीक है जी। क्लोज द कैश काउंटर एट अ डेजिग्नेटेड क्लोजिंग टाइम। अब जो कैश काउंटर क्लोज होगा एक टाइम है, ये नहीं कि आप इसको रात तक खुला ही छोड़ दे रहे हो, है ना। रात को 11 बजे बंद हो रहा है तो 11 बजे इसके बंद होने का टाइम, उसके बाद फिर ये नहीं खुलेगा, उसके बाद ये चाबी जमा हो जाएगी चाहे मैनेजर के पास चाहे सिक्योरिटी के पास। ये नहीं कि रात को भी कोई भी आके इसको खोल दे रहा है या दिन में कोई भी खोल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल। धीरज ने गायब कर दिए पैसे या किसी ने भी गायब करे, जो कि ऐसा होता है क्योंकि पैसों का मामला, उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्लीट ऑल पेपर वर्क इंक्लूडिंग बैलेंस इन द ड्रॉर। जब आप जैसे मान लीजिए आपकी 4 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है तो उस समय, ठीक है, आप इसकी प्रॉपर चाबी लगा के इसमें कितना कैश आपका बचा है पूरा प्रॉपर रजिस्टर में की है, पूरा गिनवा के जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला है उसको आप पूरा लिख के आप दो, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें आ जाता है हमारा प्रॉपर जो क्लीन सैनिटाइज, अपने एरिया को आपको क्लीन बिल्कुल करके देना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। और कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लगता है कि देना ज़रूरी है नेक्स्ट शिफ्ट को, वो आपको देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोसीजर थे, ओपनिंग, ट्रांजेक्शन, कैश हैंडलिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं जो भी इस कैश काउंटर पर बैठेगा या जो भी कोई बिलिंग कर रहा होगा।
ठीक है। तो कुछ अगर समझ नहीं आए तो तभी आप दोबारा पूछ लेना, बाकी ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगी, उसको बार बार आप देख के अपने नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर सकते हो और जो भी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करें अर्बन कैफ़े के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।